हाँ, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं, बाकी सही है, उस बाकी सारे कंपोनेंट्स के ग्राफिक्स भी स्क्रीन पर आएंगे, जिसके चलते ये सरदर्द बना हुआ है। अच्छा, कल तक तो अनुराग जी क्रेडिट स्विस जैसे आके कह रहे थे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉज सूनर देन एक्सपेक्टेड फेड की तरफ से, और सारा कैलकुलेशन हेवायर होता हुआ ओवरनाइट इस इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद हमें बताया गया था कि यूएस ने और सबने भाई 75 बिप्स इस सितंबर में रेट हाइक डाइजेस्ट कर रखा है। ये इन्फ्लेशन के आंकड़े क्या वारंट करते हैं वो 75 की जगह फेड 1% की तरफ बढ़ जाएगा? सो बहुत अच्छा सवाल है आशीष। देखिए, मैंने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया था जब पिछली मीटिंग में उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट किया, जबकि कुछ कंपोनेंट मार्केट के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। देखिए, बात सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की नहीं है। बात यह कि मार्केट में आप सिग्नल दे देते हैं कि आप अहेड ऑफ द कर्व जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर इस सिचुएशन पे कोई कार्टूनिस्ट कोई इमेज ड्रॉ करे तो वो क्लियरली ड्रॉ करेगा कि एक बस आगे भाग रही है और फेडरल रिजर्व उसके पीछे भाग रहा है, और तकरीबन यही हो रहा है। वो सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस 1% हाइक से बहुत ज्यादा सिग्नल मार्केट में पॉजिटिव जाता। इस समय आप 75 भी करेंगे, अभी आई थिंक 33% ऑफ द मार्केट बिलीव्स के अभी भी 1% इज बैक ऑन द टेबल, राइट? तो ये एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का गेम है आशीष, जो बैटल फेड कॉन्स्टेंटली लूज नहीं कर रहा है। अच्छा, उनका नजरिया क्या है आशीष? वो ये है कि वो ये इकोनॉमी में, हमने पॉल साहब से सुना, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी में देखिए पेन होगा। तो पेन तक तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो शॉक नहीं देना चाहते। तो कहीं ना कहीं वो जो एक गलती उन्होंने पहले पिछले साल की कि उसको ट्रांजिटरी कह के वो ओवरलुक कर गया और इन्फ्लेशन सिस्टम में एंट्रेंच हो गया, अब वो दूसरी गलती ये नहीं करना चाह रहे कि वो शॉक देकर के इकोनॉमी को बैठा दें। तो देन फिर वो दो मिस्टेक्स बैक टू बैक हो जाएंगे, विच विल लुक वेरी ऑड। बट अभी जिस तरफ नंबर्स जा रहे हैं आशीष, ऐसा लग रहा है कि उनको वो एग्रेसिव स्टैंड के बिना ये कंट्रोल में आएगा नहीं। और इसका एक बैकड्रॉप है, आपने देखिए, अब ये दो लाइनें इसमें कह दूं, मे बी आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आशीष देखिए, ये ब्रोकर हाउसेस जितनी भी प्रेडिक्शंस निकालते हैं, दे वेरी फ्लिम्जी। अब इनको छोड़ें, अगर फेडरल रिजर्व के पास, जिसके पास अबाउट 400 पीएचडी इकोनॉमिस्ट काम करते हैं, उनका नजरिया देखिए। पिछले सितंबर, जस्ट एक साल पहले जब उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्गर बेंचमार्क टू लिफ्ट रेट्स। 5 मेंबर्स ने कहा था कि अभी 0 पे रहने की जरूरत है, कोई इन्फ्लेशन का खतरा नहीं है। 4 ने कहा था कि शायद अगले साल 0.5 पे पहुंचे। सिर्फ पिछले सितंबर की बात कर रहा हूं। पर इस सितंबर में अब हर कोई आके कह रहा है कि 3.5-4 तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। कंक्लूजन ये निकलता है आशीष के, बहुत क्लियरली अगर फेड भी नहीं देख पा रहा है, तो मार्केट तो फिर ये प्रेडिक्शंस कहां तक एक्यूरेटली कर पाएगा।